हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने ये महाराष्ट्र का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। तो मैंने इसके पहले भी वीडियोस अपलोड कर दी। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो ठीक है, वहाँ से चेक कर लेना। ओके, तो हमने यही स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। और जो ये एमसीक्यूज़ होते हैं ये सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ठीक है। और अगर चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर जो एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स आर कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसंस डिजीज़। देखिए पार्किंसंस डिजीज़ में कौन सी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स कॉमनली प्रिस्क्राइब करते हैं। देखिए पार्किंसन में होता क्या है, डोपामिन जो होता है कम हो जाता है, उसकी वजह से डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है ना पार्किंसंस डिजीज़ में। तो डोपामिन को मतलब कि ब्रेन में डोपामिन का लेवल इंक्रीज करना होता है। तो डोपामिन जो होता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। अगर डोपामिन को एज इट इज़ देते हैं तो वो क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। इसीलिए क्या करते हैं, लीवोडोपा को देते हैं। लीवोडोपा क्या होता है, डोपामिन का प्रोड्रग होता है। ओके, तो उसको देते हैं लीवोडोपा को। लीवोडोपा देंगे, लीवोडोपा जो होता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। ओके, तो देखिए अगर लीवोडोपा को देते हैं तो लीवोडोपा का क्या होता है, पेरिफ्री में ही क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। ठीक है, लीवोडोपा के डीकार्बोक्सिलेशन से डोपामिन बनता है। लेकिन अगर पेरिफ्री में ही डोपामिन बन जाएगा तो डोपामिन तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर नहीं पाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं, लीवोडोपा के साथ क्या करते हैं, कार्बिडोपा देते हैं। कार्बिडोपा क्या होता है, कार्बिडोपा होता है पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर होता है। तो ये क्या करता है, पेरिफ्री में जो लीवोडोपा के डीकार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट करता है। तो जो मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन है, अब आप बता देंगे इसका आंसर क्या होगा। आप देखिए, आप ऑप्शन देखिए, आप डोपामिन एंड लीवोडोपा, तो ये कॉम्बिनेशन तो देंगे नहीं, कोई फायदा ही नहीं है डोपामिन और लीवोडोपा को देने का। डोपामिन एंड कार्बिडोपा, ये भी नहीं। लीवोडोपा एंड लैमोट्रिगिन या लीवोडोपा एंड कार्बिडोपा, तो ये ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा ना। लीवोडोपा के साथ क्या देंगे, कार्बिडोपा देंगे। अब कार्बिडोपा क्या करेगा, पेरिफ्री में इसका डिकार्बोक्सिलेशन होने नहीं देगा। ज़्यादा से ज़्यादा लीवोडोपा जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, फिर इसका बाद में क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, डोपामिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, एंजियोलिटिक्स आर यूज टू ट्रीट। ऑप्शंस देखिए, न्यूरोसिस, साइकोसिस, नार्कोलेप्सिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स। तो एंजियोलिटिक्स यूज करते हैं किसके लिए, ऑप्शन 1 हो जाएगा, न्यूरोसिस के लिए। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द एंटी HIV ड्रग विच इज एंट्री इनहिबिटर। ठीक है, कौन सा एंटी HIV ड्रग है जो क्या है, एंट्री इनहिबिटर, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, इंडिनाविर, रिल्पिविरिन, मेराविरोक या जिडोब्यूडिन। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, मिराविरोक जो है वो एंट्री इनहिबिटर है। ठीक है, ऑप्शन 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इंडिनाविर जो है ये प्रोटीएज इनहिबिटर है। जो आप एंटीवायरल ड्रग पढ़ते हैं उसमें कैटेगरी आती है प्रोटीएज इनहिबिटर की। ठीक है, तो उसमें ये आता है आपका इंडिनाविर आता है। और जिडोब्यूडिन जो होता है ये न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन। मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन आपको बताना है। इरिथ्रोमाइसिन जो होता है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में आता है ना, आपको पता ही है। इरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सब ड्रग्स आती है मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स में। तो जो मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन है वो कौन सा होगा, ऑप्शंस देख लीजिए, इरिथ्रोमाइसिन ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, इरिथ्रोमाइसिन ए जो होता है मोस्ट एक्टिव इरिथ्रोमाइसिन होता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस हिपैटिक एंजाइम्स एक्सेप्ट। तो इनमें से जो है सारे के सारे जो एंजाइम इंड्यूसर्स हैं हिपैटिक एंजाइम्स को इंड्यूस करते हैं, एक को छोड़ के। ऑप्शन देखिए, फिनोबार्बिटोन, फेनिटोइन, टोल्बिटामाइड, रिफाम्पिन। तो एंजाइम इंड्यूसर्स में फिनोबार्बिटोन आता है, फेनिटोइन आता है, रिफाम्पिन आता है, टोल्ब्यूटामाइड नहीं आता। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, टोल्ब्यूटामाइड को छोड़ के सारे के सारे क्या हैं, हिपैटिक एंजाइम इंड्यूसर दिए हुए हैं। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, सुल्टामिसलिन इज ए डैश प्रोड्रग। ऑप्शन देखिए, मैक्रोमोलिक्यूलर, बायो प्रिकर्सर, म्यूचुअल या कैरियर लिंक्ड। सुल्टामिसलिन जो होती है म्यूचुअल प्रोड्रग होती है। ओके, क्या है ये, एक तो प्रोड्रग है और कौन सी है, म्यूचुअल प्रोड्रग है। देखिए सुल्टामिसलिन जो होती है ये एक म्यूचुअल प्रोड्रग होती है। इसमें एम्पिसिलिन होता है, सल्बैक्टम होता है। ठीक है, जो सल्बैक्टम आप पढ़ते हैं ना बिटा लैक्टमेज इनहिबिटर में आप पढ़ते हैं, क्लेवुलानिक एसिड आता है, सल्बैक्टम, टाइजोबैक्टम आता है, वही सल्बैक्टम है ये। तो ठीक है, ये पेनिसिलिन जो होती है जैसे एम्पिसिलिन है इसके साथ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर देते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन जो है ये है सुल्टामिसलिन।
ठीक है, ये क्या है, म्यूचुअल प्रोड्रग है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एंटी कैंसर ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम मरीन सोर्स। ऑप्शन है ATX, सेकेंड यूनिसिन, एरासी या एप्टाट्रिटिन। तो ये ऑप्शन 3 है, जो एरासी है ये क्या है, एक एंटी कैंसर ड्रग है, किससे ऑब्टेन होती है, मरीन सोर्स से ऑब्टेन होती है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जनरलाइज्ड सीजर्स, सीवियर ट्रेमर्स, विविड हेलुसिनेशंस एंड साइकोसिस। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स जो होते हैं किस में होते हैं, ऑप्शन देखिए टॉलरेंस, विड्रॉल, ड्रग इंटरेक्शन बिटवीन बार्बिचुरेट्स एंड डायजिपम या नन। तो ये सारे के सारे विड्रॉल के सिम्टम्स दिए हुए हैं, ऑप्शन 2 आपका राइट हो जाए। किसके सिम्टम्स है, ये विड्रॉल के। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेट इरिथ्रोजेनेसिस, मतलब इरिथ्रोजेनेसिस जो आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है ना उसको बोलते हैं इरिथ्रोजेनेसिस। तो सारे की सारी ड्रग्स से स्टिमुलेट करेंगी, एक को छोड़ के, एक्सेप्ट लिखा हुआ है ना। तो ऑप्शन देखिए आयरन, डेक्स्ट्रोन, विटामिन B12, मिथोट्रिक्सेट या फॉलिक एसिड। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, मिथोट्रिक्सेट को छोड़ के सारी की सारी ड्रग क्या करती है, इरिथ्रोजेनेसिस को स्टिमुलेट करती है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, ड्रग यूज्ड एज ओरल एंटीकोएगुलेंट। कौन सा ड्रग है जो ओरल एंटीकोएगुलेंट में आता है, आपको ये बताना है। देखिए हिपैरिन दिया हुआ है, जो आपको पता ही है हिपैरिन तो क्या है, पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट है ना। डेल्टीपेरिन, डाइक्यूमेरोल, इनोक्सापेरिन। देखिए डेल्टीपेरिन और इनोक्सापेरिन ये क्या, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी हिपैरिन्स में ही आते हैं। देखिए आप जो आप एंटीकोएगुलेंट्स जो हैं आपका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसमें आके एक तो पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट्स आते हैं, एक ओरल आते हैं। पेरेंटल्स में हमारा हिपैरिन आता है, लो मोलिकुलर वेट हिपैरिन्स पढ़ते हैं आप, हिपैरिनॉइड्स पढ़ते हैं ना। और जो ओरल में आप क्या पढ़ते हैं, ओरल में एक तो आप क्या पढ़ते हैं, वॉरफेरिन पढ़ते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है वॉरफेरिन का। एक तो आपका आता है कौन सा, वॉरफेरिन आता है, एक डाइक्यूमेरोल आता है। ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। डाइक्यूमेरोल किस में आ जाएगा, ओरल में आता है ये। एक फेनिडायोन आता है, वो भी ओरल में आता है। तो हमसे पूछा था ओरल एंटीकोएगुलेंट का ही पूछा हमसे, तो हम ऑप्शन 3 राइट कर देंगे, डाइक्यूमेरोल। ठीक है, सिंपल क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन को मैं हमेशा कहती हूँ अच्छे से पढ़ना है क्लासिफिकेशन को, ठीक है, बिल्कुल सीधे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसका मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, अगर आप लोगों को देखना है तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगी, उसका क्लासिफिकेशन सारा का सारा एक ही जगह पे मिल जाएगा, आप वो वीडियो चेक कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, चूज द सेलेक्टिव ब्लॉकर ऑफ बीटा-1 एड्रेनल रिसेप्टर। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा भी था कल प्रीवियस वीडियो में, जो बीटा-1 ब्लॉकर, जो सेलेक्टिव बीटा-1 ब्लॉकर, जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की बात हो रही है। ऑप्शन देखिए लैबिटलोल, प्राजोसिन, एटिनोलोल या प्रोप्रानोलोल। देखिए सेलेक्टिव बीटा-1 ब्लॉकर्स आप सारे के सारे नाम आपको याद करने ही होंगे, ठीक है। देखिए मिटोप्रोलोल आता है, एटिनोलोल आता है। देखिए इसका ना मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, ठीक है। उसमें आपको अच्छे से ट्रिक के थ्रू इसको याद भी कराया हुआ है, सेलेक्टिव बीटा-1 ब्लॉकर्स के क्या क्या नाम है। तो एक बार वैसे आप देख लीजिए, मिटोप्रोलोल आता है, इसमें एटिनोलोल आता है, और एक एसब्यूटोलोल आता है, बिसोप्रोलोल आता है, एस्मोलोल भी आता है इसमें, और एक बिटेक्सोलोल आता है, और सैलिप्रोलोल आता है, नेबिवोलोल आता है। ये सब क्या होते हैं, सेलेक्टिव बीटा-1 ब्लॉकर, जिनको कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर भी बोलते हैं। ओके, आपका आंसर हो जाएगा एटिनोलोल। प्राजोसिन जो है अल्फा-1 में आता है, सेलेक्टिव अल्फा-1 ब्लॉकर में आता है ना, प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसिलोसिन, ये सारी की सारी ड्रग्स आती हैं। लैबिटलोल भी इंपॉर्टेंट ड्रग है। लैबिटलोल जो है ये क्या होता है, ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है, प्लस क्या होता है, अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी होती है इसकी। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर कौन सी ड्रग है जो अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करती है, उसमें आप लैबिटलोल पढ़ते हैं। एक ड्रग और पढ़ते हैं कार्बिडिलोल, ध्यान रखना है, 2 ड्रग के नाम आपको, लैबिटलोल है और एक कौन सी है, कार्बिडिलोल है, ठीक है। कार्बिडिलोल और लैबिटलोल दोनों ड्रग क्या हैं, ये नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर प्लस अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी होती है इनकी। और प्रोप्रानोलोल तो आपको पता ही है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है ना। तो हमारा ऑप्शन 3 राइट हो गया, एटिनोलोल। नेक्स्ट देखिए, ग्लूकोमा का ड्यू टू इंक्रीज इन। तो ग्लूकोमा में क्या होता है आपको ये बताना है। देखिए इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राओक्यूलर, इंट्रावस्कुलर या इंट्राल्यूमिनल। तो इसमें जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है, ऑप्शन 2 राइट करना है। इसमें 25 mm ऑफ Hg से भी ज़्यादा हो जाता है। जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है ग्लूकोमा में, वो 21 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन 2 राइट कर देंगे आप,
इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है ग्लूकोमा में इंक्रीज हो जाता है। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, राइबोसोम इज द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ। देखिए राइबोसोम्स को तो बोलते ही हैं, आप क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं ना राइबोसोम्स को। तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, क्रोमोसोम्स या प्रोटीन्स। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा, प्रोटीन्स। ठीक है, राइबोसोम्स द साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, तो ऑप्शन 4 है हमारा इसका राइट। नेक्स्ट देखिए, माइकोबैक्टीरिया कैन बी स्टेन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए माइकोबैक्टीरिया जो होते हैं उनको स्टेन करने के लिए कौन सा यूज़ करेंगे, ग्राम स्टेन, जील नेल्सन स्टेन, एल्बर्ट स्टेन या नीजर स्टेन। तो जील नेल्सन स्टेन जो ऑप्शन 2 है ये यूज़ करेंगे माइकोबैक्टीरिया के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है, ये माइकोबैक्टीरिया के लिए कौन सी स्टेनिंग यूज़ करेंगे, जील नेल्सन स्टेन यूज़ करेंगे। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, पॉलीसैकेराइड एम्प्लॉयड फॉर द असेसमेंट ऑफ किडनी फंक्शन। देखिए पॉलीसैकेराइड पूछा है, ऑप्शन देखिए क्रिएटिनिन, इंसुलिन, इन्युलिन या गैलेक्टोज। तो इन्युलिन हो जाएगा आपका, ऑप्शन 3 राइट है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, इसमें आपसे पॉलीसैकेराइड का पूछा है ना, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, इन्युलिन राइट करना है आपने। ओके, क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल अमीनो एसिड। ऑप्शन देखिए आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन या मिथ्योनिन। तो ज़्यादा इसमें आपको माथापच्ची करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग तो आपको पता है मिथ्योनिन और सिस्टीन पढ़ते हैं। सिस्टीन ऑप्शन में दिया नहीं हो आपको, मिथ्योनिन नहीं दिया हो, तो आपको सिंपल मिथ्योनिन पे टिक करना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। मिथ्योनिन जो है सल्फर कंटेनिंग इसेंशियल, ध्यान रखना है ये क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड में आता है। ओके, तो अमीनो एसिड्स जो हैं इसेंशियल है, नॉन इसेंशियल सारे पढ़ लेना। वैसे मैंने वीडियो बनाया भी हुआ अमीनो एसिड्स के ऊपर, ठीक है, आप चेक कर लेना, आई बटन में लिंक भी मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, एन एंटीडोट इज एन एजेंट दैट काउंटर एक्ट। तो ऑप्शन देखिए एल्कली एसिड, पॉइजन या विनम्स। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं जो फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हम अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, वल्नर क्वेश्चन है, सब डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।